मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर टेक मैथ्स। मैं सुरजीत सिंह राठौर आज आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13 ठोस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से समझें। ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। अब ये सॉलिड होता क्या है? एक बंद त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति का अर्थ होता है अगर उसको निर्देशांक ज्यामिति में शो किया जाए तो उसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक बंद त्रिविमीय आकृति जिसका एक निश्चित आकार एवं माप होती है, जो स्थान घेरता है, ठोस कहलाता है। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंख, छिन्नक, गोला आदि। जो घन होता है उसका पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरें होती हैं और 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार से घनाभ में पृष्ठ आयताकार होता है। घन के ही प्रकार से इसमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरें होती हैं, 4 विकर्ण होते हैं और फलकों की संख्या होती है 6। इसके बाद आता है शंख। शंख में एक समतल पृष्ठ होता है और एक वक्री पृष्ठ होता है, जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन। इसके बाद आ जाते हैं बेलन। बेलन किसी आयताकार या वर्गाकार आकृति को उसकी किसी एक भुजा के सापेक्ष घुमाने पर बनी आकृति बेलन कहलाती है। और बेलन में 2 समतल पृष्ठ होते हैं और एक वक्री पृष्ठ। इसके बाद छिन्नक। छिन्नक जो है शंख का ही एक रूप होता है। यदि शंख को किसी ऊंचाई से काट दिया जाए तो बनी आकृति छिन्नक कहलाती है, जैसे बाल्टी। गोला, यह भी एक त्रिविमीय आकृति है और इसमें वक्री पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ नहीं होता है और ये एक त्रिविमीय। इस तरीके से ये ठोस है और इन्हीं का इस अध्याय में अध्ययन किया जाएगा। पहला ठोस है घन। घन को कहते हैं क्यूब। पृष्ठ होता है वर्गाकार। पृष्ठ 6 होते हैं, शीर्ष 8, कोरें 12, विकर्ण 4। घनाभ, इसी में घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अगर भुजा ए है, इस
इसकी इकाई हो जाएगी घन इकाई। सेंटीमीटर में हो जाए तो घन सेंटीमीटर, मीटर में तो घन मीटर। घन का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है दीवारों का क्षेत्र, और ये होता है 4a² वर्ग इकाई। इसके बाद आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, जो होता है 6a²। इसके बाद आ जाता है घन का विकर्ण, a√3 सेंटीमीटर। पृष्ठ होता है घनाभ का आयताकार, पृष्ठ होता है आयतक, पृष्ठ होते हैं 6, 4a, 12, शीर्ष 8, विकर्ण 4। घनाभ का आयतन रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन इकाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है 2 × H/L+V वर्ग इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ टू LB+BH+HL वर्ग इकाई। घनाभ का विकर्ण 2 √L² + B² + H² इकाई। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर।
लंबाई की इकाई में परिवर्तन। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसके बाद सेंटीमीटर और सबसे लास्ट में है मिलीमीटर। अगर यहाँ मीटर की जगह लीटर करते हैं तो ये इकाइयाँ लीटर में परिवर्तित हो जाएंगी। अगर यहाँ ग्राम करते हैं तो इकाइयाँ ग्राम में परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे पहले नंबर पे 1 लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 100, चौथे नंबर पे 1000, पाँचवें नंबर पे 10,000, उसके बाद 1,00,000, उसके बाद लिखा जाता है 10 लाख। अगर हम ये कहें कि 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं तो एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। अगर हम डेकामीटर और मीटर में परिवर्तन की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 1 डेकामीटर का होता है 10 मीटर। अगर मीटर को डेसीमीटर में परिवर्तित करना हो तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 1 मीटर का होता है 10 डेसीमीटर। अगर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इकाइयों में परिवर्तन होता है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। अन्य परिवर्तन इस सारणी से ज्ञात करें।